तो हे गाइस यार, फिर से और बहुत दिनों बाद एक वीडियो है यार। आज की जो वीडियो है यार वो है अपना एक टॉपिक, कोनिक सेक्शन। तो देखो यार, कोनिक, चलो पेन में कौन सा लूँ, हाँ ये ले लेता हूँ। ठीक है। तो यार कोनिक सेक्शन में आज अपन एंटर कर रहे हैं। देखो जो मैंने सर्कल की वीडियो डाली 70% वाली, उसके ऊपर मुझे ज़्यादा मजा नहीं आया। मैंने बायनोमियल डाला, फिर अचानक से बायनोमियल स्टार्ट कर दिया। वो तो मैंने शॉर्ट वीडियो ऐसे ही, मतलब मैं प्रैक्टिस कर रहा था, मैंने सोचा यार ये एक अच्छी ट्रिक थी। मैंने मतलब ट्रिक नहीं, वो मेथड ही थी, तो मैं सॉल्व करते मैंने सोचा वीडियो बना देता हूँ। मजे मजे में बना दिया। तो आज का भी एक टॉपिक है। देखो यार, सर्कल शायद से आपको अच्छा नहीं लगा, कोई बात नहीं, जिसको फायदा हुआ वो अच्छी बात है, जिसको मतलब उससे लेना था वो हो गया। मेरी रिवीजन हो गई भाई, मेन इंपॉर्टेंट है, मेरी रिवीजन हो गई। ठीक है। एंड ये एक लर्निंग चैनल है, नॉट टीचिंग चैनल। जाके मैं भी एक लर्नर हूँ, आप भी एक लर्नर है, दोनों एक दूसरे को लर्न करना सिखाएंगे। ठीक है। तो यार आज का टॉपिक है इलिप्स। ठीक है, कोनिक सेक्शन। स्टार्टिंग पैराबोला से होती है। एक्चुअली सर्कल इज अ पार्ट ऑफ कोनिक सेक्शन, बट अपन उसको कोनिक में मानते हैं, कभी मानते नहीं है। अपने लिए सब कुछ सेम है, सर्कल, स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला। तो इलिप्स आज अपन करेंगे। कोनिक सेक्शन देखा जाए तो कोनिक एक अलग टॉपिक होता है, छोटा सा होता है, 5-10 मिनट का, जिसके अंदर अपन सेंटर ऑफ कोनिक वगैरह जानते हैं। ठीक है, अपन इसके अंदर अभी मैं वो नहीं बताऊंगा, इलिप्स से स्टार्ट करते हैं। अगर आपका इलिप्स अगर आपने कर रखा है, आपको एक रिवीजन चाहिए मेरी तरह, मतलब मैं भी अभी रिवीजन, मतलब मैंने अभी जस्ट बुक मैंने यहाँ पे खोल रखी है। बहुत मतलब मुझे भी बहुत दिक्कत जा रही थी उसमें, तो मैंने सोचा चलो यार एक वीडियो भी बना देते हैं, अपना रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, ये रिवीजन है भाई, जिसके अंदर मैं सॉल्व एग्जाम्पल जो मेरे नोट्स में है वही मैं बताऊंगा। ऐसे मैं रैंडम क्वेश्चन पिक नहीं कर सकता क्योंकि मुझे खुद नहीं आता। ठीक है, तो कुछ टॉपिक्स है इलिप्स के बहुत अच्छे अच्छे, तो देख स्टार्ट करते हैं इलिप्स को। तो इलिप्स, इलिप्स यार अपन ने 10th स्टैंडर्ड में ग्रेविटेशन नाम का फर्स्ट चैप्टर था, उसके अंदर अपन ने इलिप्स के बारे में देखा था। देखो भाई, मैं कभी कभी इधर से इधर चले जाता हूँ, बातों बातों में, आप सिर्फ सुनिए। ठीक है। तो इलिप्स, इलिप्स अपने ग्रेविटेशन में देखा था। केपलर नाम के एक बहुत ग्रेट मैथमेटिशियन थे, उन्होंने एलिप्टिकल ऑर्बिट के 2 लॉ बताए थे और एक टाइम पीरियड का एक तीसरा लॉ बताया था। मैं उसके अंदर इलिप्स का एक इंट्रोडक्शन था। पर देखा जाए, अगर आपकी जानकारी के लिए, मैंने अभी गूगल पे देखा यार, ये कोनिक सेक्शन वगैरह कहाँ से इवॉल्व हुआ है। तो यार एक मैथमेटिशियन थे, उनका नाम था अपोलोनियस। स्टेट बोर्ड वाले जितने भी होंगे मेरे व्यूअर्स, उनको पता होगा अपोलोनियस थ्योरम पाइथागोरस में था। पाइथागोरस चैप्टर में बहुत अच्छा थ्योरम था वो, उससे बहुत अच्छे से क्वेश्चंस लग जाते थे। तो अपोलोनियस नाम के एक ग्रेट मैथमेटिशियन ने ये बनाया है कोनिक सेक्शन पूरा का पूरा, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला। ठीक है। तो उसमें क्या इलिप्स होता है, इसमें टर्म आती है इसेंट्रिसिटी। पर कैसे आती है बताता हूँ। अगर इलिप्स देखा जाए या फिर कोई भी पूरा कोनिक देखा जाए, तो इसके ऊपर ही बेस्ड जो मैं बता रहा हूँ, जो मैंने अभी ऑब्जर्व किया है। ठीक है, ऑब्जर्व नहीं है ही है, ये हमारी फिक्स लाइन है, लेट ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। आई होप ये विजिबल है आपको, इतना फॉन्ट चल जाएगा, या फिर थोड़ा जूम करके देखो यार जरा, दिक्कत है अभी। जो मैं लिख रहा हूँ उसको आप जूम करके देख सकते हो। एक पॉइंट है, लेट एच कॉमा की, लेट द पॉइंट बी पी, एंड एक फिक्स पॉइंट है, इसको अपन बोलते हैं एस अल्फा कॉमा बीटा, ये इसके परपेंडिकुलर है यहाँ पे एम। तो इसका जो ये होता है पूरे कोनिक में, पी एस अपॉन पी एम क्या होता है भाई, इसेंट्रिसिटी होता है। ये जो रेशियो होता है, ये डेफिनेशन ऑफ कोनिक है, कोई भी कोनिक ऐसे ही बनता है। एलिप्स भी ऐसे ही बनता है, पैराबोला भी ऐसे ही बनता है, और हाइपरबोला भी ऐसे ही बनता है। ठीक है। तो ये डेफिनेशन ऑफ पूरे कोनिक, सर्कल भी ऐसे ही बनता है, पर उसकी इसेंट्रिसिटी 0 होती है। ठीक है, तो वो पूरा मामला ही खराब हो जाता है। हाँ। ठीक है, ठीक है, ऐसा होता है। और इलिप्स का मैं एक बता दूं, इसकी इसेंट्रिसिटी 1 से छोटी होती है, 0 से बड़ी होती है। तो मैंने कुछ पीवाईक्यूज अभी मैंने ट्राई किए, मुझे बहुत बार पीछे सोल्यूशन देखना पड़ा है क्योंकि मुझसे लग नहीं रहे थे। तो मैंने देखा कि बहुत सारे क्वेश्चन इस बेस्ड पे, इसेंट्रिसिटी निकालो, बहुत बार इसेंट्रिसिटी निकालने को बोलता है, कभी लैटिस रेक्टम वगैरह। आपका अगर पैराबोला हो रखा था, आपका लैटिस रेक्टम, इसेंट्रिसिटी, ये चीजें आपको नहीं होगी। ठीक है, मतलब आपको इतना सुनकर हैरानी नहीं होगी। तो देखा जाए तो इलिप्स कैसा होता है। पैराबोला अगर आपका हो रखा है, तो पैराबोला में होता है एक फोकस, एक लैटिस रेक्टम, एक डायरेक्ट्रिक्स। इलिप्स का दूसरा भाई होता है। देखा जाए तो कोनिक के तीनों भाइयों से मिला है, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला। अगर आपका इलिप्स अच्छे तो हाइपरबोला होगा अच्छा। मतलब मैं अभी इलिप्स अभी मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो मुझे हाइपरबोला में भी मजा आ रहा है। ठीक है, तो उसके ऊपर भी एक वीडियो डालेंगे अपन। एक बार मेरा अच्छा, मतलब कुछ ना कुछ अगर है ना, बोर्ड लेवल तक अच्छा होगा तो मैं आपको बताऊँ। ठीक है। एंड
एंड अगर मैं बोलूँ आपको बुक फॉलो करने वाला, मतलब मैं पहले ये देख रहा था कि अगर मैं बताऊंगा तो यार एनसीईआरटी वाला तक तो भी मैं बता पाऊँ, है ना। इतनी प्रैक्टिस तो होनी चाहिए कि एनसीईआरटी की बुक अपने लिए कुछ भी ना रहे, पर यार उस बुक के अंदर मान मसल है ही नहीं, ठीक है। तो एक्स वाई, ठीक है, ऐसा दिखता है अपना एलिप्स, ठीक है। और इसके अंदर एक खासियत होती है, इसके अंदर दो होते हैं फोकस, एक होता है F1 एक होता है F2, दो फोकस होते हैं। चलो ठीक है, दो फोकस है, और आगे बस इतना इतना है क्या, नहीं और चीज होती है, दो फोकस होते हैं। देखा जाए तो अगर आप इतने इलिप्स को देखो मत तो ये पैराबोला दिखता है ऐसा, और अगर इतने इलिप्स को देखो मत तो ऐसा पैराबोला, तो आप ऐसे बोल सकते हो दो पैराबोला को हमने ज्वाइन कर दिया, तो उसके दोनों फोकस आ गए, उसकी दो डायरेक्ट्रिक्स भी आ गई। अरे इसको जरा बढ़ा देता हूँ, ठीक है। ये वन शॉट लेक्चर नहीं है, वन शॉट वीडियो नहीं है, क्योंकि यार वन शॉट मेरा स्ट्रेट लाइन का ही फेमस हुआ है, मतलब कुछ ना कुछ उसके अंदर व्यूज आए जो मुझे कभी नहीं आए जिंदगी में, ठीक है। उस वीडियो में बहुत ज़्यादा व्यूज आए क्योंकि यार वो ज़रा मेरे कुछ लोग हैं उनको मालूम पड़ गया कि ये वीडियो डालता है, तो उन्होंने देखना डायरेक्ट स्टार्ट कर दिया। अपन वो सर्कल की वीडियो में शायद से उन्हें इंटरेस्ट नहीं, कोई बात नहीं, अपन व्यूज़ के लिए नहीं रिविजन के लिए वीडियो डालते हैं, ठीक है। ये डायरेक्ट्रिक्स है, इसके अंदर दो होती है, ठीक है। अगर देखा जाए तो रिजल्ट डायरेक्ट होता है ई की हेल्प से, तो फोकस मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ, ठीक है। फोकस क्या होता है यार, प्लस माइनस A,0, प्लस इसलिए क्योंकि यहाँ पे इस क्वाड्रेंट में ना इस एक्सिस पे यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे निगेटिव, माइनस यहाँ पे प्लस, यहाँ पे दो फोकस होता है। और क्या होता है यार, हाँ ये डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होती है x इज इक्वल टू a बाई ई एंड x इज इक्वल टू माइनस a बाई ई, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा नहीं, ठीक है। इसके दो वर्टेक्स भी होते हैं यार ऐसे, यहाँ पे ये वर्टेक्स ऑफ इलिप्स होते हैं A,0 माइनस A,0। अगर जिन्होंने पैराबोला देखा है उसके अंदर चार पैराबोला पूरे चैप्टर में अपन को पढ़ना पड़ता है ना। एक होता है स्टैंडर्ड और वगैरह, है ना, ऊपर वाला डाउनवर्ड अपवर्ड राइट लेफ्ट, तो इसमें भी इलिप्स में दो ही होते हैं, ठीक है, दो ही होते हैं अपने पास, ज़्यादा कुछ वैरायटी है नहीं, पर वो दोनों ही अच्छे हैं, ठीक है। अभी ये जो इलिप्स है इसके अंदर ए, हाँ और ये अपन इन दोनों ये जो पॉइंट है दोनों अपन इसको वर्टेक्स मानते नहीं, अपन ठीक है लिख लेते हैं, इज्जत है इनकी कुछ, ठीक है। अभी देखा जाए तो a इज ग्रेटर देन b, बताता हूँ, देखो a इज ग्रेटर देन b यानी a की लेंथ b से बड़ी है, ठीक है। हाँ तो एक्चुअली इक्वेशन ऑफ एलिप्स होती है एक्स स्क्वायर अपॉन का a स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर अपॉन का b स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये इक्वेशन ऑफ एलिप्स होती है। अरे यार बड़ा गंदा लिखा है मैंने, हैं, y स्क्वायर अपॉन का b स्क्वायर इज इक्वल टू का 1, तो इसमें a ग्रेटर देन b होता है ना। अरे यार देखो a की जो लेंथ है वो बड़ी है b से, ठीक है, तो वो a ग्रेटर देन b ऐसा अपन डिटरमाइन करते हैं, और यही हमारा स्टैंडर्ड एलिप्स होता है। स्टैंडर्ड अगर कोई भी अगर क्वेश्चन में बताया नहीं कौन सा एलिप्स है तो इसको मान के चलो, इसकी बहुत इज्जत है, कोई भी नहीं तो मैं हूँ, ठीक है, बड़ा अच्छा एलिप्स है, ठीक है। और क्या होता है, हाँ और क्या होता है यार इसके अंदर हमें भी यार, हाँ लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम मैंने एक ऐसा ऑर्डिनेट जो फोकस को परपेंडिकुलर जाता होगा, अब देख लेना, ठीक है। इसके एंड पॉइंट्स होते हैं यार a कॉमा बी स्क्वायर बाई ए एंड एज पर क्वाड्रेंट a कॉमा माइनस बी स्क्वायर बाई ए, आई होप ऐसा हो। इसकी लेंथ क्या होगी फिर, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम यहाँ पे लिख रहा हूँ भाई मैं, वो होती है 2b स्क्वायर बाई ए। अगर आपने इस एलिप्स को अच्छे से पढ़ लिया तो आपको दूसरा एलिप्स जो है वो ज्यादा मतलब कठिन नहीं होगा, इसके ही रिजल्ट उल्टे लिखे हैं, ठीक है। तो ये जो एक्सिस होती है, ये जो बड़ी वाली एक्सिस जो लंबी ऐसी दिख रही है, इसको अपन बोलते हैं मेजर एक्सिस, तो मेजर एक्सिस की जो लेंथ है वो है 2a। हाँ तो कंटिन्यू, तो डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स क्या रहता है 2a बाई ई रहता है, ठीक है, 2a बाई ई रहता है। चलो इतना आ गया, लेटस रेक्टम भी आ गया, मुझे लगता है मोस्ट ऑफ द चीजें हो रखी। हाँ एक चीज होती है और एक इम्पोर्टेंट, ठीक है, वो होता है यार देखो ये, अगर मैं कोई पॉइंट अगर इलिप्स के ऊपर लेता हूँ ऐसा और इसको ऐसे जोड़ता हूँ, ठीक है, ऐसे दोनों फोकस को ये पी पॉइंट जोड़ रहा है, यानी Pf1 प्लस Pf2 इज इक्वल टू 2a होता है। यही रिजल्ट जब दूसरा इलिप्स आएगा तो 2b हो जाएगा, ठीक है, तब 2b हो जाएगा। चलो यहाँ तक तो ठीक है, ठीक, हाँ तो ठीक है।
अब आता है यार, सर्कल इज अ ब्रदर ऑफ इलिप्स। सर्कल भाई है इलिप्स का, कैसे बताता हूँ। ए स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इक्वेशन ऑफ इलिप्स होती है। अच्छा, अगर मैं a इज इक्वल टू बी कर दूं तो ये इक्वेशन ऑफ सर्कल बन जाएगी, ये आपको भी पता है, ठीक है। और इसेंट्रिसिटी ऑफ सर्कल इज जीरो, कैसे प्रूव करते हैं, ई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ए ग्रेटर देन बी, क्योंकि देखो इलिप्स पता नहीं, सर्कल पता नहीं, ठीक है, ये वाला लेते हैं। अभी a इक्वल टू बी कर देंगे, दैट इज वाई एसेंट्रिसिटी ऑफ सर्कल इज जीरो, ठीक है। तो ये तो हो गया, तो ठीक है, बता दिया, ठीक है। ये अपना नॉर्मल इलिप्स की इक्वेशन होती है। अच्छा, इतना होता है। आगे क्या होता है यार, हाँ, इलिप्स कभी कभी शिफ्ट भी हो जाता है, कैसे बताता हूँ। ठीक है, शिफ्टिंग ऑफ इलिप्स होता है। ठीक है, यहाँ पे भी ओरिजिन पे था सेंटर। देखो फोकस, दोनों फोकाई का अगर मिड पॉइंट लोगे तो सेंटर आता है, ठीक है। दोनों वर्टेक्स का सेंटर लोगे, मिड पॉइंट लोगे तो भी सेंटर आता है, ठीक है। अगर ये इलिप्स था, यहाँ पे अभी शिफ्ट हो गया, ठीक है, शिफ्टिंग ऑफ इलिप्स हो गया। यहाँ पे अभी h कॉमा k था। जब शिफ्टिंग के बाद फॉर्मूला क्या होता है, x माइनस एच अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। जो आरएचएस है वो हमेशा 1 आनी चाहिए, कोई भी इलिप्स हो, कैसा भी इलिप्स हो, आरएचएस शुड बी ऑलवेज 1, ठीक है। ठीक है, ये बोर्ड है ना, जब मतलब क्लीन नहीं होता तब तक वो सेटिस्फेक्शन आता नहीं है। अच्छा, चलो, हाँ, चलो ये तो हो गया। और इसमें और एक चीज है कि आपको इलिप्स की जो इसेंट्रिसिटी है वो हमेशा 1 से छोटी रखनी पड़ेगी और 0 से बड़ी रखनी पड़ेगी। पैराबोला की इसेंट्रिसिटी होती है E इक्वल टू 1, इसकी होती 1 से छोटी 0 से बड़ी, हाइपरबोला की 1 से ज़्यादा हमेशा, ठीक है। तो आई थिंक अपन एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन उठाता है एक। क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन, चलो एक क्वेश्चन करते हैं। मतलब जो क्वेश्चन मैंने कर रखा है वही बता रहा हूँ, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। हाँ, 25 का करते हैं। हाँ, तो देखो अभी माइनर एक्सिस मेजर एक्सिस मैंने आपको बता दिया, अभी उसके ऊपर कैसे क्वेश्चन आ रहा है देखो। हो रहा ना भाई शूट, हाँ, ठीक है। तो JEE का क्वेश्चन है जो मैंने पहले कर रखा है, JEE मेन 2025, मतलब 25 का क्वेश्चन है, ठीक है। इफ द लेंथ ऑफ द माइनर एक्सिस ऑफ एन इलिप्स इज इक्वल टू लेंथ ऑफ माइनर, सॉरी ज़रा वीडियो का प्रॉब्लम था, इसलिए वो पिछला वाला जो PYQ था वो कवर हुआ नहीं, उसमें मैं, कोई बात नहीं, उसका सोल्यूशन अपन देख लेंगे उसमें। उसके पहले शिफ्टिंग ऑफ इलिप्स वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये एक शिफ्टिंग ऑफ इलिप्स का क्वेश्चन है। देखो कभी कभी इलिप्स की क्वेश्चन जो है, देखो मैंने जितने JEE के मतलब कुछ मैंने PYQs देखे, उसके अंदर देखो नॉर्मल जो इलिप्स की इक्वेशन होती है और हाइपरबोला की इक्वेशन जो आती है वो नॉर्मल वैसे ही आती है, इस फॉर्मेट में कभी कभी देखने को मिलती है, पर ये हमें मालूम होना चाहिए, ठीक है। CET में आ गया तो अपन CET के क्वेश्चन भी करने चाहिए अपन। प्लस 10x माइनस 36y
-4 इज इक्वल टू 0। यही है ना भाई ये? हाँ यही है। इसका पूछ रहा है सेंटर, तो ये एक्स की टर्म है, एक्स की टर्म में साथ में लाओ। 9y² माइनस 36y। आपको कभी गंदी इक्वेशन वो देगा नहीं, कभी भी नहीं देगा, क्योंकि बन ही नहीं सकती इतनी गंदी इक्वेशन। वो ठीक ठाक सी इक्वेशन देगा। आपको इतना याद रखना है, आपको यहाँ साइड में 1 लाना है, ठीक है। अब मैं 5 को कॉमन ले सकता हूँ, x² प्लस 2x, ठीक है। और मैं ब्रैकेट क्लोज करके इधर में जगह रख रहा हूँ जानबूझ के, क्योंकि मुझे आपको कुछ बताना है। y² माइनस 4y इधर भी जगह रखता हूँ, इक्वल टू 4। अच्छा, ये एक परफेक्ट स्क्वायर दिख रहा है मुझे थोड़ा सा। इसके अंदर मैं क्या ऐड करूं कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाए, a प्लस बी का होल क्यूब को जैसा बन जाए। क्यूब तो नहीं, स्क्वायर ही बनेगा। इसके अंदर 1 ऐड कर सकता हूँ, तो मतलब मैंने 1 ऐड कर दिया। चलो यहाँ पे +4 ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। अब आप बोल रहे हो यार ऐड तो कर रहा, कैसे ऐड कर रहा, माइनस भी करना पड़ता, जितना ऐड उतना माइनस। क्वाड्रेटिक परफेक्ट स्क्वायर मेथड होगा, ये तेरा अलग है, अभी आपको समझ जाएगा। आप एक बार ऐड भी कर सकते हो, मतलब +1 -1 ऐसे साइमल्टेनियसली लिख भी सकते हो, मतलब x² + 2x +1 -1 भी लिखे तो भी चल जाएगा, पूरा आपका सॉल्व ही हो जाएगा क्वेश्चन। मैं जानबूझ के नहीं लिखता, वो मुझे बहुत लंबा लगता है, ठीक है। तो ये 5 × x + 1 का होल स्क्वायर प्लस 9 × y - 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4। अभी 5 × 1 5, यहाँ पे ऐड कर देना। 9 × 4 36। ये कितना रहता? 36 + 9 कितना रहता? 45 रहता। हाँ, अभी ये 45 है, यहाँ पे मुझे 1 लाना, डिवाइड थ्रोट में 45। तो a² आ गया भाई 9, b² आ गया 5। सेंटर क्या होता है? x + 1 = 0, x = -1, y - 2 = 0, तो y आ गया भाई 2। -1, 2 डी ऑप्शन। तो ऐसा होता है शिफ्टिंग ऑफ एलिप्स का क्वेश्चन सॉल्विंग। सिमिलरली हाइपरबोला का होगा, आपको इक्वेशन दिख ही जाती है हाइपरबोला की कैसी होगी ऐसी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो जेई का क्वेश्चन कर लेते हैं और एक बार। मैं यार कब से वो क्वेश्चन कर रहा हूँ, देखा तो वीडियो बंद हो गई थी, कुछ तो भी प्रॉब्लम हो गया था, ठीक है। ठीक है, हाँ तो उसका वो क्वेश्चन था क्या, मैं आपको बता देता हूँ। जेई मेंस वो था माइनर एक्सिस इज 1/4 ऑफ डिस्टेंस बिटवीन फोका है, तो 4b हो गया a। अब a² e² = a² - b² रहता है इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला। a इज ग्रेटर देन b के लिए यूज करो, क्योंकि इलिप्स के बारे में कुछ बताएंगे। ये क्या है? 16b², a² की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे 16b² = a² e²। e² की यहाँ पे वैल्यू डाल देता हूँ, तो 17b², सॉरी 16b² = 17b² e²। b² से b² गया 16/17 = e², तो e आ गया भाई 4/√17, डी ऑप्शन, ठीक है। ये क्वेश्चन देखा जाए तो बहुत इजी था, है ना, इजी लेवल का क्वेश्चन था यार, ये तो होने ही वाला था, ठीक है। तो ठीक है, ऐसा था क्वेश्चन। ठीक है, तो ये बताना था मुझे। चलो आगे बढ़ते हैं, ये इतना मुझे शिफ्टिंग ऑफ एलिप्स बताना था। तो और एक दूसरा क्वेश्चन, एक जेई का पीवाईक्यू रहते हैं। हाँ, तो वो पीवाईक्यू मतलब मुझे शिफ्टिंग ऑफ एलिप्स बताना पड़ेगा। और देखो, जब आप शिफ्टिंग ऑफ एलिप्स करते हो, तो आपके पास जब सेंटर आ जाते हैं, तो आपको फोकस इज इक्वल टू, अभी मैंने x माइनस अपना सेंटर कहता है x + 1 = 0, तो x = -1 आता है ना पिछले क्वेश्चन में। रिवाइंड करो वीडियो को और फिर यहाँ पे आओ। फिर सेंटर कहता अपना -1, 2 था, तो मैंने क्या कहता है x + 1 = 0 किया था, क्योंकि 0 कहता पुराने इलिप्स का जो एकदम स्टैंडर्ड इलिप्स होता है उसका सेंटर 0 होता है।
अभी आपको वही x प्लस वन इज इक्वल टू क्या कर देना, अगर आपको फोकस निकालना है तो क्या करोगे, प्लस माइनस ए इक्वल टू एक्स प्लस वन, ठीक है। फिर x की वैल्यू फोकस आ जाएगी, तो वो जो x प्लस वन है y माइनस टू है वो शिफ्ट होता है, मतलब वो शिफ्ट करता है अपना, मतलब कभी फोकस बन जाएगा, कभी सेंटर बन जाएगा, कभी कुछ बन जाएगा, कभी कुछ बन जाएगा, तो आपको उसको ही लेके सब कुछ चीजें आप निकाल सकते हो। अभी एक क्वेश्चन है, देखो क्या है भैया क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ द lateral सेक्टम ऑफ द ellipse whose foci are 2,5 and 2,-3। अच्छा, फोकाई है 2,5 एंड 2,-3, इसमें x कोऑर्डिनेट इक्वल है, यानी कैसा एलिप्स होगा, खड़ा एलिप्स होगा, नॉन स्टैंडर्ड, क्योंकि x कोऑर्डिनेट इक्वल होता है y एक्सिस पे, और y एक्सिस पे अगर जब फोकस लाया करता है तो सिर्फ यही चेंज होता है y कोऑर्डिनेट, एक ऊपर होता तो पॉजिटिव, एक नीचे होता तो नेगेटिव होता, देखा, इधर तक अगर आप पहुंच गए तो आप बहुत आगे। और इसेंट्रिसिटी क्या दे रखी है भाई, 4/5 दे रखी है, 4/5 दे रखी है इसेंट्रिसिटी। अब मुझे बताना, ये कुछ ऐसा एलिप्स होगा, मैं छोटा निकाल रहा हूँ मुझकी, ठीक है, ये वीडियो तो रिकॉर्ड हो रहा ना, हाँ हो रहा है, ठीक है। तो अपना एक फोकस यहाँ पे आ रहा होगा जो कि पॉजिटिव है 2,5, और यहाँ पे 2,-3 आ रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे क्या होगा, लाल कलर करता हूँ। अब फोकस पता है, मैं क्या डिस्टेंस बिटवीन फोकस निकाल नहीं सकता क्या, 2AE इज इक्वल टू क्या होगा डिस्टेंस बिटवीन फोकस, 2 से 2 तो गया 5 + 3 तो 8 आ जाएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ इसके बीच में, 8 आएगा, तो AE क्या आ जाएगा भाई 4, E क्या है 4/5, A इक्वल टू 5 × 4/4, 5 आ गया A पता है, E पता है, B निकल जाएगा। अभी ऐसा एलिप्स है ना, तो भाई 16/25 इज इक्वल टू B² माइनस का 25 अपॉन का B², तो 25 B² माइनस 625 इज इक्वल टू 16 B², ठीक है। इतना भी करने की आई थिंक जरूरत नहीं थी मुझे, ठीक है अब कर ही लिया तो क्या ही कर सकते हैं। तो ये 16 यहाँ पे चल जाएगा, तो ये कितना 9 B² इज इक्वल टू 625, तो B² इज इक्वल टू 25 सॉरी B इज इक्वल टू 25/3, ठीक है। अब वो उसने पूछा है यार लेंथ ऑफ लैटिस सेक्टम, तो 2A²/B, यानी 2 × A² की वैल्यू क्या है 25 इंटू 1/B यानी 3/25, 6, क्या इसका आंसर, अबे रुक, नहीं, गलती है किधर, तो लेंथ ऑफ लैटिस में फोकस इसे 4/5 गलती की अपन ने, सॉरी कहाँ पे तो भी गलती कर दी, रुको कहाँ पे तो भी देखो हो गई ना गलती है, गलती हो गई ना, यहाँ से ही गलती लग रही है मेरे को। अपने डिस्टेंस बिटवीन फोकाई निकाला, अरे भाई फॉर्मूला देखो कौन सा लगाया मैंने, 2AE का निकाला, 2B का रहता ना फॉर्मूला, यही तो सबसे बड़ी गलती है। अगर जिसने मेरी गलती पहचानी मतलब वो, उसको मजा आ रहा होती है, देखो मुझसे गलती हो गई, मैंने सॉल्व PYQ गलत कर दिया, देखो कितना बेवकूफ़ हूँ, मतलब मैं 8, तो BE इज इक्वल टू 4, E की वैल्यू B इक्वल टू 4 × 5 अपॉन का 4, यानी B आता है यार 5। अच्छा अब A की वैल्यू निकल जाएगी, हाँ तो ये रहता 16/5 इक्वल टू 1 माइनस A² अपॉन का 25, तो 25 माइनस का A² अपॉन का 25, 16/5, और अपना जो पिछला आंसर आया था 6, हाँ वो ऑप्शन में नहीं है, ठीक है ऑप्शन में ही नहीं था, तो अरे भैया 25 है, 25 से 25 गया, A² इक्वल टू क्या आ जाता है 9, तो A आता भाई 3, ठीक है। अब अपना फॉर्मूला क्या रहता, 2A² रहता, 2 × 9 अपॉन का 5, 18/5, ये अपना सही आंसर है, डी ऑप्शन ये है, इसके अंदर वही गलती कर दी थी यार अपन ने, देखा मतलब एक गलती से पूरा आंसर गलत, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये JEE 2025 का क्वेश्चन था,
है। अब मैं क्वेश्चन नहीं लूँगा क्योंकि मैं डर गया यार, वो क्वेश्चन गलत हो गया। ठीक है, कभी कभी हो जाता है गलत, तो मैं भी इंसान हूँ छोटा सा। हाँ, तो अभी आगे बढ़ते हैं। आगे क्या रहता है, एक रहता है पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू इलिप्स। हाइपरबोला में ये जो पॉइंट है, पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू हाइपरबोला बहुत अलग होता है, उसमें बहुत मजा आता है। इलिप्स में है, इलिप्स में, हाँ इलिप्स में। अगर देखो सिमिलर सर्कल पैराबोला की तरह, अगर लेट S1 बी द इक्वेशन ऑफ इलिप्स, अगर S1 इज इक्वल टू 0 एंड पॉइंट इलिप्स के ऊपर है, S1 ग्रेटर देन 0 एंड पॉइंट आउटसाइड है, S1 लेस देन 0 एंड पॉइंट इनसाइड है, ये पॉइंट इलिप्स के इक्वेशन में डाल देना। अब ये पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू इलिप्स तो हो गया। क्या इलिप्स को यार टेंजेंट बना सकते हैं? देखो इलिप्स देखा जाए तो सर्कल जैसा दिखता है, दबा हुआ सर्कल, तो उसको एक ऑब्वियस उसको टेंजेंट भी होगी ना। ठीक है, तो ये y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लेट बी टेंजेंट एट पॉइंट x1 y1। तो इसकी इक्वेशन कैसे लिखते हैं यार अपन? इसकी इक्वेशन अपन लिखते हैं ऐसे, ट्रांसफॉर्मेशन इज इक्वल टू 0, यानी x x1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस y y1 अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दिस इज द पॉइंट फॉर्म ऑफ टेंजेंट। जब एक पॉइंट अगर इलिप्स के ऊपर है और तुम्हें टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी, तो तुम ऐसे निकाल सकते हो। अच्छा, अगर मैंने स्लोप दे दिया, सपोज अपने पास सिर्फ टेंजेंट का स्लोप है, तो स्लोप के लिए एक फॉर्मूला होता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। टेंजेंट इक्वेशन इन स्लोप फॉर्म देखा जाए तो उसको अपन ऐसे पढ़ते हैं, सी स्क्वायर इज ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दिस इज कंडीशन ऑफ टेंजेंसी फॉर इलिप्स। ठीक है, एक वीडियो में हाइपरबोला वर्सेस इलिप्स की कंपैरिजन की वीडियो डालूंगा, उसके अंदर कुछ फॉर्मूला ऐसे ही है, चेंज इन साइन है। ठीक है भाई। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, जब एक लाइन टेंजेंट होती है, अगर सी स्क्वायर है ग्रेटर देन ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, यानी ये डी लेस देन इक्वल टू 0 या डी इक्वल टू 0, यानी इमेजिनरी लाइन है, इसे आप बोल सकते हो। सी स्क्वायर इज लेस देन ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो डी ग्रेटर देन 0 तक इंटरसेक्ट करता है दो जगह पे, दो रूट मिलते हैं अपन को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व हो जाती है। ठीक है, अगर कोई बहुत सारे क्वेश्चन इस प्रिंसिपल पे भी सॉल्व हुआ 2019-18 के अराउंड मैंने देखे कुछ। मुझसे क्वेश्चन पहले हुआ नहीं था, फिर मैंने थोड़ा इसका बारे में जब मैंने रिवाइज किया तो मुझसे क्वेश्चन लग गया, मजा आ गया। चलो ये है। अच्छा, और कौन सी फॉर्म रहती है? हाँ, पैरामेट्रिक फॉर्म तो भूल ही गया, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्म है वो। सर्कल में, इलिप्स में, पैराबोला में, हाइपरबोला, सब में इंपॉर्टेंट फॉर्म इज पैरामेट्रिक फॉर्म। क्या होती है पैरामेट्रिक फॉर्म? पैरामेट्रिक फॉर्म में ऐसा एक पॉइंट जो अपन को पता नहीं है, वो क्या बोलते हैं अपन उसको? अरे यार, जब अपने घर पे मेहमान आते हैं तो अतिथि मतलब बिन बुलाए मेहमान होता है ना, वैसा होता है वो। मतलब कुछ अपने उसको उसके बारे में अपन को कुछ पता नहीं है, तो अगर कोई भी पॉइंट अगर आप इलिप्स के ऊपर ले रहे हो, तो पॉइंट होता है यार P लेट A cos थीटा कॉमा B sin थीटा। कोई भी पॉइंट ले रहे हो तो इस फॉर्म में लेना पड़ेगा। ठीक है, हाँ। इसकी इक्वेशन अगर मैं देखूँ तो x x1 इक्वल टू मतलब x अपॉन a cos थीटा, टेंजेंट की बोल रहा हूँ, y अपॉन b tan sin थीटा 1। टेंजेंट की इलिप्स है, पैरामेट्रिक, स्लोप और पॉइंट तीनों में बता दिया। चलो अच्छा। अच्छा, और एक चीज रहती है ऑक्सिलरी सर्कल। ये अगर इलिप्स है, ये दो वर्टेक्स है, इसके अंदर एक होता है ऑक्सिलरी सर्कल। ऑक्सिलरी सर्कल एक ऐसा सर्कल होता है जो इलिप्स के दोनों वर्टेक्स को डायमीटर मानकर एक सर्कल बन जाता है। अरे यार, इसको आप इसेंट्रिक सर्कल भी बोल सकते हो। इसकी इक्वेशन होती है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, इक्वेशन ऑफ ऑक्सिलरी सर्कल होती है ये। हाँ, ठीक है। तो अगर कोई मुझे एक पॉइंट लेना है सपोज, तो मैं कुछ ऐसे एक एंगल बना रहा है सपोज थीटा। ठीक है, तो ये जो थीटा है ये बिलोंग करता है इसेंट्रिक एंगल के, इसेंट्रिक एंगल बोलते हैं अपन उसको। ठीक है, अच्छा, ये थीटा अगर सपोज मैंने ऐसे मान लिया इलिप्स,
तो ये वाला थीटा इज नॉट इसेंट्रिक एंगल, इसेंट्रिक एंगल नहीं है ये, यही इसेंट्रिक एंगल होता है जो सर्कल के ऊपर बनता है। ये अपन ऑक्सिलरी सर्कल बोलते हैं जिसका सेंटर वही होता है, और इसके वर्टेक्स जो होते हैं डायमीटर के एंड पॉइंट्स की तरह होते हैं। इसकी इक्वेशन निकालना है तो डायमीटर आप निकाल लेना, है ना, मतलब ये होती है इसकी इक्वेशन, ठीक है। अगर मैं इसके एकदम नीचे पॉइंट लूँ, मतलब ये वाला पॉइंट जूम करके देखना है, यहाँ पे ये पॉइंट P है, ये पॉइंट M है, ये पॉइंट M पे आ रहा है, तो ये पॉइंट एलिप्स के ऊपर लाई करता है, ठीक है। और ये इसेंट्रिक एंगल फॉर द सर्कल है, ठीक है। और फिर आपको सर्कल के कोऑर्डिनेट तो पता ही होता है, पैरामीट्रिक A cos थीटा A sin थीटा, फिर उसके जब नीचे आते हो तो A cos थीटा B sin थीटा हो जाता है वो ऐसे, ठीक है। तो उसका प्रूफ वगैरह नहीं है, मतलब ज़्यादा उसके अंदर पढ़ेंगे नहीं अपन, अपना क्वेश्चन हो जाए बात खत्म, ठीक है। मेरे बहुत रफ हो गया यार ये बोर्ड, यहाँ पे देखो कुछ चिकना ही नहीं है इसके अंदर। अब यहाँ का पार्ट थोड़ा चिकना है, यहाँ का पार्ट, यहाँ का पार्ट, ये पूरा खराब हो गया, और ये भी वैसा ही। पता नहीं इन बोर्ड को कैसे यार मेंटेन रखा जाए। उससे अच्छा तो ब्लैक बोर्ड अच्छा होता है यार, मतलब इजीली मिट जाता है। चलो कोई बात नहीं। हाँ तो मैं कहाँ पे था? अगर ये ऐसा है तो ऐसा क्यों है? अभी देखो टेंजेंट आ गया, और एक होता है यार कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। अगर कोई इलिप्स है ऐसा, एक पॉइंट है बाहर, उससे अगर तुम दो टेंजेंट निकाल रहे हो तो एक कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट बनता है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। ये t इक्वल टू 0 मार देना, यही इक्वेशन आती है। t इक्वल टू 0 से वही इक्वेशन आ जाएगी आपकी जो टेंजेंट की होती है, और इसमें ये ऐसा कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, और होता है क्या होता है? ये अगर पॉइंट P है, चलो ये तो हो गया, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट हो गया। और क्या रहता है? हाँ नॉर्मल, नॉर्मल देखा जाए तो नॉर्मल क्या होता है? अगर ये इलिप्स है मेरा, अगर यहाँ पे एक टेंजेंट है सपोज इस पॉइंट पे, अगर ये टेंजेंट है तो टेंजेंट के परपेंडिकुलर ही तो नॉर्मल होता है, ठीक है। सिर्फ सर्कल में ही एक एक्सेप्शनल केस है कि यार वो परपेंडिकुलर सेंटर से जाता है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है, नियम नहीं है ऐसा, तो नॉर्मल इसके परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। नॉर्मल का अगर मुझे टेंजेंट का स्लोप पता है, टेंजेंट का पॉइंट पता है, तो मैं नॉर्मल की इक्वेशन इजीली निकाल सकता हूँ। अगर नहीं पता तो एक चुपचाप से एक फॉर्मूला होता है, वो चुपचाप से अपन याद कर लेंगे, ठीक है। मैथमेटिशियन के नाम पे अपन याद कर लेंगे। वो फॉर्मूला होता है, देखो क्या था यार मैं, हाँ, पॉइंट फॉर्म जब नॉर्मल का होता है तब नॉर्मल की इक्वेशन होती है फिर a स्क्वायर एक्स अपॉन x1 माइनस बी स्क्वायर वाई अपॉन y1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ऐसे ही आता है, इसमें यहाँ पे माइनस होता ही, ठीक है, ये माइनस है, ठीक है। आप इसको ऐसे ध्यान में रख लो, ये पॉइंट है अपना x1 y1, ठीक है। अगर ये पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट हो गए तो इसका फिर फॉर्म हो जाता है, अगर पैरामेट्रिक फॉर्म है ax अपॉन कॉस थीटा माइनस बी वाई अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। हाँ तो ये तो हो गया। और क्या रहता, और एक फॉर्म रहता जब स्लोप दी होती तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस एम ए स्क्वायर स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर बी स्क्वायर। इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, तो यार मैंने स्लोप फॉर्म हटा दिया, वो उसमें जो पॉइंट फॉर्म था जिसमें अपन को स्लोप पता थी टेंजेंट की, उसमें ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था, इसमें ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर बी स्क्वायर होता है, तो देखना। तो ये होती है इक्वेशन जिसमें यहाँ पे माइनस होता है। हाइपरबोला में बहुत सारी चीज़ें उल्टी हो जाती है। अभी डायरेक्टर सर्कल क्या होता है? डायरेक्टर सर्कल ऐसा सर्कल, ये तो बहुत कॉमन टॉपिक है यार। जब इलिप्स के अंदर जब दो टेंजेंट जो है परपेंडिकुलर मीट करती है, सपोज टेंजेंट अभी है और एक लोकस बनता है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? डायरेक्टर सर्कल बोलते हैं। तो उसकी इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। ये होती है डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन। अच्छा हाँ,
तो मुझे लगता है आज की वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, नहीं तो यार बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं भी कुछ थोड़ा रिवाइज कर लेता हूँ, मेरा भी दिमाग ठंडा पड़ गया है यार। ठीक है, चलो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।